पे आपने बाउंडेशन लगा दी। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर मैं उस चीज को समझ रहा हूँ तो किसी चीज पे आपने बाउंडेशन लगाई है, दैट इज योर कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक डायमेंशनल कंस्ट्रेंट होता है और एक पैरामीट्रिक मैनेजर होता है, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट दो कंस्ट्रेंट होते हैं। पैरामीट्रिक में आपको वो चीज मिलती है ज्योमेट्रिक डायमेंशनल। करता क्या है ये? सबसे पहले अगर मैं डायमेंशनल कंस्ट्रेंट की बात करता हूँ और सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट की बात करता हूँ। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? देखो, मैंने एक सर्कल बनाया फॉर एग्जांपल 2 रेडियस का, ठीक है, जो भी चल रहा है, डी आर ए एंटर, कितनी है? 2 है, ठीक। सेम सर्कल को मैंने क्या करा, कॉपी कर लेता हूँ इसके आगे। इस पे मैंने नॉर्मल डायमेंशन दिया है, दूसरे वाले पे मैं डायमेंशनल कंस्ट्रेंट देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर सॉरी चलो ठीक है, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट देता हूँ तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलग अलग है, लीनियर, अलाइंड, रेडियस। तो मैंने यहाँ पे रेडियस अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या है, इस तरीके से क्लिक करा, एंड देन एक बार और आपको क्लिक करना होगा टू फिक्स। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो डार्क है, हाँ, ये थोड़ा फेडेड है और इधर लॉक भी लगा हुआ है ना। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ, मैंने कुछ भी किया लाइक ओ और एंटर एंड देन क्लोज टेक्स्ट एडिटर, क्या ये चेंज हुआ? नहीं। इसमें चेंजेस करते हैं, रेडियस कितना दे रखा है, 2 3 करते हैं, एंटर, चेंज हो गया। अब अगर मुझे कोई एक लाइन है मेरे पास, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक लाइन ली, इस पे मैंने डी एल आई डबल एंटर, डी एल आई डबल एंटर, इस पे मैंने क्या करा, कंस्ट्रेंट लगाया। और सेम मैं क्या करता हूँ, इसी पे एक कंस्ट्रेंट लगाता हूँ जो कि लीनियर कंस्ट्रेंट है, दैट इज ये वाला। चेक कर लेते हैं, ये है, सेम डायमेंशन है। अब अगर मैं इसमें कोई भी एडिट करता हूँ, कोई भी चेंजेस करता हूँ, मैंने कहा इसमें, मैंने इसको कर दिया 5 के डायमेंशन का एंड क्लोज सेक्शन, ये क्या कर रहा है, सिर्फ टेक्स्ट को चेंज कर रहा है, डायमेंशन चेंज नहीं हुई है। बट जब मैं डायमेंशनल कंस्ट्रेंट में कोई भी चेंजेस करूंगा तो ये क्या करेगा, उसको भी चेंज करेगा, लाइन को भी चेंज करेगा। सो इस पे एक फाउंडेशन लग गई कि अगर मैं यहाँ पे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट चेंज करूंगा तो लेंथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, जो भी आप दे रखी होगी। समझ गए? सो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट की होती है DCO, सॉरी DCON, तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, लीनियर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अलाइन, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। तो हम इस तरीके से डायमेंशनल कंस्ट्रेंट पे वर्क करते हैं। एक आता है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का काम क्या है कि अगर मैंने, और तो ऑफ कर देते हैं, एक ये लाइन बनाई है, एक ये लाइन बनाई है, एक कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, कुछ इस तरीके से बना दिया, कुछ इस तरीके से बनाया, कुछ अलग अलग मेरे पास टाइप्स की लाइन। सो यहाँ पे क्या हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्या है, कोइंसिडेंट। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मुझे इस लाइन को कोइंसिडेंट बनाना है, तो मैंने दोनों लाइन को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट जब भी लगा होगा आपके पास, तो यहाँ पे आपको एक डॉट दिख जाएगा, इसका मतलब है इस पे वो कोई ना कोई कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ से इसको मूव करूंगा तो वो दूसरी वाली भी मूव होगी। क्यों? क्योंकि उस पर बाउंड हो गई है कि अगर एक में मूवमेंट होगा तो दूसरे में भी मूवमेंट होगा। कंस्ट्रेंट को डिलीट करने के लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कंस्ट्रेंट करते हैं, तब वहां से उसकी कंस्ट्रेंट हटता है। हट गया। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ, अगला है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर इज बेसिकली आपका एक ही एक्सिस पे, एक्सिस। अच्छा। तो मैंने इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट करा, इन दोनों पे कोलिनियर कंस्ट्रेंट दिया, तो वो दोनों क्या है, आपके सेम एक्सिस पे है। हटाने के लिए डिलीट कंस्ट्रेंट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंसेंट्रिक आता है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? उसका मिड पॉइंट देखिए। मिड पॉइंट देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, मैंने कंसेंट्रिक लिया, पहला दूसरा, तो ये क्या करेगा, दोनों का सेंटर सेम कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर क्या है, पैरेलल,
मुझे किसी भी दो लाइंस को पैरेलल बनाना है आपस में। सो अब ये दोनों पे कौन सा कंस्ट्रेंट लग गया, पैरेलल कंस्ट्रेंट लग गया। ठीक है, उसके बाद इक्वल रखना है, सॉरी हॉरिजॉन्टल रखना है। दैट इज अगर कोई मेरे पास लाइन है, वर्टिकल है या कुछ है, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। वर्टिकल वाली लाइन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये क्या कर देगा, उसे वर्टिकल कर देगा। दैट मीन्स हम इस पे क्या लगा रहे हैं, सब पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। ठीक है, डिलीट करने के लिए जस्ट डिलीट कंस्ट्रेंट, आपकी वो कंस्ट्रेंट वहां से हट जाएंगे। समझ आया? हाँ, तो इसकी ज्योमेट्रिक का होता है GCON एंटर, दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। सो पहले कमांड लिख लो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में दो टाइप हैं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट का मतलब समझ में आ गया? आप डायमेंशन की फॉर्म में उस पर बाउंडेशन लगा रहे हो। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में कमांड जो इसकी होती है वो GCON एंटर, GCON एंटर, GCON एंटर, CON एंटर, GCON एंटर। ठीक है, उसके बाद डायमेंशनल कंस्ट्रेंट का DCON एंटर। अगर मुझे कोई भी डायमेंशनल कंस्ट्रेंट देना है तो मैं DCON एंटर कर दूंगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, कंस्ट्रेंट लग जाएगा। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ साथी। ठीक ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट हो गया। समझ में आ गया डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। एक और चीज होती है हमारी यहाँ पे, एक होता है ऑटो कंस्ट्रेंट। ऑटो कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या करता है कि मैंने अगर इन सबको सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पे ऑटो कंस्ट्रेंट क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो जो कंस्ट्रेंट हो रहे होंगे वो सब पे लगा देगा कि यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट का सिंबल होता है, ये देखो इन्फर कंस्ट्रेंट। ये देखो ये नोट की तरह बना हुआ है, ये जो दिख रहा है सिंबल देख लो पहले। हाँ नोट ये रहा, नहीं देखो यहाँ आपके में ढूंढो, यही है क्या? और सर देखो इन्फर कंस्ट्रेंट लिखा होगा। नहीं ये तो सिर्फ प्रॉपर्टीज है। तो अगर मैं पहले यहाँ पे देख लो इन्फर कंस्ट्रेंट अगर मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, सो मैं अब कोई भी चीज बनाऊंगा यहाँ पे, सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वहां पे कंस्ट्रेंट दिखाते हुए रहेगा कि यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट है, इस पे मैंने ये कंस्ट्रेंट दिया है। देखो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे मैं जो चीज ड्रॉ कर रहा हूँ वो वहां पे दिखा रहा है, यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट है, कोइंसिडेंट, यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट है, इधर कौन सा कंस्ट्रेंट है, एंड यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट है। दैट इज ठीक है। सो यहाँ से आप इसको ऑन करते हो, सिंबल बना लो, ये रहा इन्फर कंस्ट्रेंट का सिंबल। ये किस तरीके का दिख रहा है? अरे म्यूजिक वाला सिंबल नहीं होता साइन, उसकी तरह बना लो। ठीक है, ये है इन्फर कंस्ट्रेंट ऑन और ऑफ। समझ आ गया? ऑटो कंस्ट्रेंट ये सब कोई कंफ्यूजन? हाँ, ये आपको कहाँ मिलेगा, पैरामेट्रिक टैब में मिलेगा। ठीक है, अगला आता है हमारे पास पैरामीटर मैनेजर। पहले बता दो मुझे इसमें। अभी बता दो, बस ये वाला हो जाए फिर बता दो। पैरामीटर मैनेजर का काम क्या है कि ये तब वर्क करेगा जब आपके ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट दे रखे होंगे। मैंने सेलेक्ट किया पैरामीटर मैनेजर, तो हमारे पास एक नया टैब खुल के आ जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाँ सच, ज्योमेट्रिक आपका ये पैरामीटर मैनेजर तब वर्क करेगा जब आपने उसमें डायमेंशनल कंस्ट्रेंट दे रखा होगा। अगर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं शो करेगा। अब जैसे क्या है, कंस्ट्रेंट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की। मैं यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ, सेलेक्ट है, मुझे इसको 6 करना है, सो वो ओवरऑल 6 हो गई। रेडियस 3 है, मुझे 5 करना है, सो मैं यहाँ से भी उसको चेंज कर दूंगा 1। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीजें हटा देता हूँ, मैंने हटा दी, कंस्ट्रेंट मैंने नहीं दिया है, तो यहाँ पे पैरामीटर मैनेजर में आपको कुछ नहीं दिखेगा। सो पैरामीटर मैनेजर तब वर्क करेगा जब आपने डायमेंशनल कंस्ट्रेंट दे रखे हो। बेसिकली लिस्ट कह सकते हो आप, जो भी कंस्ट्रेंट डायमेंशन के होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, सो पैरामीटर मैनेजर लिख लो इसके बारे में।
will only work or will only show when dimensional constraint is provided or given. Parameter manager will only work if dimensional constraint is provided or given, जो भी है, ठीक है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन है? फिर मुझे इसमें बता दो।